श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष काल का समय क्या होता है? प्रदोष काल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रदोष काल में किए गए पूजा पाठ का कई गुना फल प्राप्त होता है। और शिव जी की पूजा अगर सच्चे मन से प्रदोष काल में की जाए तो भोलेनाथ जीवन के सभी संकट हर लेते हैं। लेकिन किसी किसी भक्त को ये नहीं पता होता कि प्रदोष काल का समय क्या है। तो आइए जानते हैं, छोटा सा वीडियो लेके आए हैं, 2-3 मिनट का वीडियो है। इसमें आप जान लेंगे कि प्रदोष काल का समय होता क्या है और इससे पूजा पाठ करते समय क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। तो प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय होता है। सूर्यास्त जब होता है उसके बाद और रात्रि आने का समय होता है। यह समय जो है प्रदोष काल का होता है। यह आमतौर पर सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक माना जाता है। कुछ विद्वान इसे सूर्यास्त में 2 घड़ी लगभग 48 मिनट पहले और 2 घड़ी बाद समय मानते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस समय जो पूजा पाठ किया जाता है उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इस अनुसार प्रदोष काल का समय 6 से 7 के बीच में होता है। जब सूर्यास्त होता है उससे पहले और सूर्यास्त होने के बाद 6 से 7 के बीच में प्रदोष काल का समय होता है। इस समय अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, भोले बाबा की शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो जो भी मनोकामना आपकी होती है, जो मनोकामना लेकर भक्ति भाव से आप पूजा पाठ करते हैं, वह मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी होती है। साथ ही आर्थिक तंगी है, परेशानियां चल रही हैं और एक समस्या जाती है दूसरी आ जाती है, तो प्रदोष काल का यह उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि प्रदोष काल में किए गए पूजा पाठ का और उपाय का कई करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है और लाभ होता है। तो अगर आप प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करते हैं 6 से 7 के बीच में और दीपक प्रज्वलित करते हैं तुलसी क्यारी में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, आपके आसपास कहीं अगर आंवले का वृक्ष है तो वहाँ दीपक प्रज्वलित करते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं प्रदोष काल में टाइम देखकर, और अपने घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो यह उपाय आप करके देखिए। आपके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है, क्योंकि प्रदोष काल जो है पूजा पाठ के लिए उत्तम समय होता है। और इस उत्तम समय में किसी की प्रभु की भी पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाए, विष्णु भगवान की पूजा की जाए, या कोई मंत्र जाप किया जाए, हनुमान जी की पूजा की जाए, सुंदरकांड पढ़ा जाए, कोई भी पूजा पाठ अगर भक्ति भाव से इस प्रदोष काल में किया जाता है तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है और भोलेनाथ सभी कष्टों को दूर करते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है, माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं, माँ तुलसी घर में धन का भंडार भरती हैं। छोटा सा वीडियो था, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, यह उपाय अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि प्रभु भक्ति में रहकर अगर हम कुछ पूजा पाठ करते हैं, आप अपने समस्या के निवारण के लिए जो समय व्यतीत करते हैं वह सार्थक होता है। साथ ही अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, कष्ट है, दुख है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कम से कम दिन भर में 11 बार अवश्य करें। आप देखेंगे, यह उपाय करके देखिए, प्रदोष काल का उपाय करके देखिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, साथ ही धन में वृद्धि होगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। भोलेनाथ सभी दुख दूर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें।